सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो नए हमारे दोस्त गाय का फार्म शुरू करने वाले हैं उनके लिए जो ज़रूरी हदायत हैं वो बताएंगे उनको, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। गाय का फार्म शुरू करने वाले हजरात के लिए अहम पैगाम। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, गाय की फार्मिंग शुरू करने से पहले अपने फार्म में साफ़ और हल्के पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। जंग और सरगोदा का पानी बहुत भारी होने की वजह से मुनासिब नहीं। जिस जगह पानी हल्का ना हो वहाँ पर फिल्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा आपके पास जानवर का बंदोबस्त इस तरह होना चाहिए, जानवर के चारे का बंदोबस्त इस तरह होना चाहिए, सैलेज, तूड़ी, या फिर आप ख़रीदें या फिर आप खुद तैयार करें। और इसके अलावा आपके पास खल और वंडा, चोकर, मकई, टोटा दालें, शीरा, राब, चावल, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अपने फार्म के हिसाब से, और तूड़ी वगैरह भी होनी चाहिए। इसके बाद जानवर ख़रीदने की बारी जो है, अच्छे नस्ल के जानवर अगरचे महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको एक दफ़ा लेना होता है। इसके अलावा गब्बन जानवर लेना बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन 8 महीने से कम गब्बन ना हो। अगर ताज़ा सुआ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप के हिस्से का जो दूध है वो कम आएगा। जानवर ख़रीदते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि इसके चारों थन एक ही लेवल पर हों। ऊंचा नीचा साड़ू की निशानी है, ऐसे जानवर मुफ्त में भी ना लो। इसके नाक, आँख से कोई पानी या राल ना बहती हो। जानवर चुस्त हो, इसका चमड़ा चमकदार हो, तेल ना लगा हुआ हो। चाहे आप भैंस खरीदें या आप गाय खरीदें, उसको तेल ना लगा हुआ हो। व्यापारी हजरात जानवर को तेल नहीं लगाते, खरीदार को तेल लगाते हैं। जानवर का चड्डा दुम के करीब तक पहुंचा हुआ हो। इसके दोनों रानों के ऊपर वाले पिन बोन के दरमियान फासला ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि चमड़े के लिए जगह बड़ा हो। दुम पतली और लंबी हो, सीना चौड़ा हो, खुला हुआ हो, नाक के सुराख बड़े हों, ऑक्सीजन के लिए सीना बड़ा हो, दूध का राग मोटा और बहुत टडड़ा मडड़ा हो, और दूध से वाज़ह नज़र आता हो। चड्डे को जितना ज़्यादा खून जाएगा उतना ही दूध ज़्यादा बनेगा। फार्म के लिए गाय लेने का आसान तरीका ये है कि 24 घंटे में अगर 10 किलो दूध देती है, ये बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में अगर गाय 10 किलो दूध देती हो तो उसकी कीमत 1,05,000 रुपये बनती है, और अगर 20 किलो देती है 24 घंटे में तो वो 2,10,000 की बनेगी। ये है फार्मूला। फार्म के लिए देसी गाय 12 किलो दूध और 24 देसी गाय 12 किलो दूध 24 घंटों में से कम कभी ना लो। वलैती गाय 16 किलो से कम ना लो। इससे ज़्यादा हर किलो दूध आपका मुनाफा होगा। अपने फार्म को मुनाफा बख्श बनाने के लिए दो असूल याद रखो। गाय के सूबे के 90 दिन के अंदर अंदर गाय दोबारा गब्बन हो। इसके लिए सूबे के 15 दिन बाद 2 अदद कैनस्टाल लगाओ। अगर गाय के पाँव में ज़ख्म आए, ज़्यादातर ताकतवर खुराक में मीठा सोडा ना डालें।
डालने की वजह से या कील पत्थर लगने से या जगह ज़्यादा अरसा गीली होने या कमज़ोरी से या लंगड़ी के बुखार से, तो इसको फ़ौरन बेचकर दूसरा जानवर ख़रीदना चाहिए। जितनी देर करोगे उतना ही नुकसान करोगे। इसके अलावा मीठा साड़ू से भी जानवर को बचाने के लिए करीबी लैब से हर 3 माह बाद साफ सिरिंज में दूध ले जाकर मुफ्त टेस्ट करवाते जाओ। अगर किसी वजह से इलाज में कोताही हो तो जानवर का दूध 4 किलो तक पहुंचने से पहले बेच दो। 24 घंटे में अगर 4 किलो हो, इस जगह नया जानवर खरीद कर बदल लो, वरना फार्म को नुकसान पहुंचते पहुंचते बंद करना पड़ेगा। 4 किलो वाला गाय जो गब्बर ना हो, घरेलू ज़रूरत पूरा करती है, मगर ये गाय अगर फार्म पर 6 किलो से कम दूध दे तो नुकसान करती है। इसके अलावा जो गाय गब्बर ना हो और वो बार बार वापस हो, इसको भी फ़रोख्त करके नया ख़रीदना चाहिए। गाय को फार्म में जानवरों से वफादारी निभाने वाले अक्सर नुकसान में रहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें हमने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया है किस तरह से जो नया फार्मर शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में इसको शेयर करें। और हमारा जो चैनल है इसमें गॉट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, कॉ फार्मिंग, कैटल फार्मिंग से मुतल्लक, पोल्ट्री से मुतल्लक बहुत ज़्यादा मालूमात हम अपडेट करते हैं। इंशाल्लाह आपको किसी न किसी लिहाज से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा। तो आप अपनी राय हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।